जय हिंद दोस्तों ग्रुप डी एग्जाम का आज पहला दिन 17 अगस्त है और 17 अगस्त को ग्रुप डी का एग्जाम 3 शिफ्ट में कंप्लीट हुआ है और तीनों शिफ्टों में जितनी भी जीके साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे बिना किसी देरी के। शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया एनजीटी के चेयरमैन यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बने हैं आदर्श कुमार गोयल। ओके। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 21 जो है ये किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 जो है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज वंचित नहीं किया जाएगा। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है ये प्रदान करता है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा गया था। विटामिन B12 का जो केमिकल नेम है ये कोबालामीन होता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है अगली शिफ्ट में कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो एकमात्र विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है यह है B12, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। और मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है। एक तो नर्मदा जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, और दूसरी सोन नदी, और तीसरी जोहिला नदी। इन 3 नदियों का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 289 और ये किससे संबंधित है। तो राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट प्रदान करता है अनुच्छेद 279। नेक्स्ट पूछा गया था दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये है मांजुली नदी द्वीप। ठीक है, किस नदी पर कौन सी नदी जो है ये मांजुली नदी द्वीप बनाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी। और ये जो मांजुली नदी द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 48A में है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 48A में। अनुच्छेद 48A जो है ये पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान करता है। नेक्स्ट वन की बात करें तो एक हिजरी संबंधित से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो हिजरी संवत यदि हम बात करें कि ये किससे संबंधित है तो ये इस्लामी पंचांग या फिर कैलेंडर है। ठीक है, ये कब शुरू किया गया यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था तो 16 जुलाई और 622 BC को ये शुरू किया गया था। और हिजरी संवत का जो पहला महीना है ना इसको मुहर्रम कहा जाता है। याद रखना, हिजरी संवत के फर्स्ट मंथ को मुहर्रम कहते हैं और अंतिम महीना जो है 12वां महीना इसको जिल हिज्ज कहते हैं। ठीक है, तो अंतिम महीना और पहला महीना कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मन्नार की खाड़ी किसको अलग करती है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा गया था। तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है ये है खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि कोचों के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है तो ये है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। जो स्टूडेंट ने हमें मैसेज करे हैं, फ़ोन लगा के हमें क्वेश्चन बताए हैं, उस आधार पर मैंने ये एनालिसिस आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं ना करंट अफेयर्स के, ये हमारी ई बुक से ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ये ई बुक बाय कर ली है, जिन लोगों ने नहीं करी और जो लोग रिवीजन करना चाहते हैं करंट अफेयर्स का। क्योंकि सभी को पता है करंट अफेयर्स जो है पिछले 1.5 से 2 सालों का पूछा जा रहा है और हमारी ई बुक हम ग्रुप डी के लिए इसी हिसाब से हमने तैयार करी थी बहुत पहले से मेहनत करके। ठीक है, तो इस ई बुक में हमने जनवरी 2021 से और अगस्त 2022 तक का करंट अफेयर्स रखा हुआ है। क्यों रखा, क्योंकि हमें पता था कि जो आने वाले एग्ज़ाम हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम हैं हमारे स्टूडेंट तभी सिलेक्शन ले सकते हैं जब वो पुराना करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस ई बुक के अंदर
पूरा का पूरा पुराना करंट अफेयर्स है और अपडेट वाला करंट अफेयर्स है, और पूरी करंट अफेयर्स की जो ई बुक है पूरी अपडेट ई बुक है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारी साइंस की ई बुक है, ठीक है। तो दोनों ई बुक को आप बाय कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ग्रुप डी के एग्जाम में यदि आप ताबड़तोड़ स्कोर करना चाहते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो हमारी दोनों ई बुक को अभी के अभी बाय कर लें। दोनों ई बुक पर बहुत ही बड़ा डिस्काउंट भी चल रहा है, ओके। तो अभी आप इनको बाय कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संगाई हिरण कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो संगाई हिरण दोस्तों मणिपुर में पाया जाता है, और ये जो संगाई हिरण है ना, ये मणिपुर का राजकीय पशु भी है, ठीक है। मणिपुर का राजकीय पशु पूछा जाए तो आप कहेंगे संगाई हिरण है। आवर्त सारणी से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, तो मैं आवर्त सारणी पर और जिन जिन टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सब पर मैं रोज 3-4 वीडियो बना के आपको दूंगा, ठीक है। और जिस टॉपिक पर आप चाहते हैं इस पर वीडियो आना चाहिए वो भी आप कमेंट करें, पूरी कोशिश रहेगी। बस मुझे सिलेक्शन दिलाना है, मैंने जिद ठान ली है, पता है आप लोगों को। और मैंने बताया भी था कि मुझे बहुत तेज़ बुखार है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि जब तक गले से सांस और मुंह से आवाज़ निकलेगी तब तक आप लोगों के लिए वीडियो बनते रहेंगे। अनुच्छेद 279 ये किससे संबंधित है, तो ये जीएसटी से संबंधित है। और सोडे की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। तो जितने भी पेय पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनमें CO2 भरी होती है, तो CO2 निकलती है, ठीक है। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, जूट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति पूछे गए थे, ठीक है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति पूछे गए थे, ये राकेश शर्मा हैं। लेकिन ये तो पूछे गए थे, अब क्या पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में जाने वाले प्रथम व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति नहीं, प्रथम व्यक्ति आप कहेंगे यूरी गागरिन। यूरी गागरिन किस देश के हैं, आप कहेंगे रसिया के हैं। प्रथम महिला जो कि स्पेस में गई थी, आप कहेंगे वैलेंटीना तेरेस्कोवा, किस देश की हैं, रसिया की हैं। अब प्रथम भारतीय व्यक्ति पूछा गया था राकेश शर्मा। यदि पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला तो क्या कहेंगे, कल्पना चावला। आपको मिस नहीं करना है, यदि डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो फ्री एजुकेशन चैनल की जो दोनों ई बुक हैं इनको आप बाय कर लें या फिर हमारे वीडियो देख लें। लेकिन वीडियो कितना देखेंगे, एग्जाम सिर पे है, ठीक है। तो आप हमारी ई बुक को बाय करके रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लोकसभा के पहले अध्यक्ष। अच्छा, ये जो पहले वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर इनको शॉर्ट में कहा जाता है। लेकिन पूछा जाए लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो ये बनी मीरा कुमार, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका कौन थी, ये थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले और अंतिम भारतीय कौन थे, तो सी राजगोपालाचार्य, ठीक है। और सी राजगोपालाचार्य को भारत रत्न दिया गया था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। कार्यकाल 1774 से 1785 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम ब्रिटिश वायसराय कौन थे, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे गए थे, देख रहे हैं आप प्रथम कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, प्रथम थल सेना के अध्यक्ष KM करियप्पा। देख रहे हैं आप कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। और राज्यों के मुख्यमंत्री और गवर्नर भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इन पर भी वीडियो है और बिल्कुल डिटेल वीडियो है, ठीक है। राज्यों के संदर्भ में सारी इन्फॉर्मेशन, कौन सा कब बना, किसको अतिरिक्त प्रभार है, ठीक है। अभी 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये 29 से 28 कैसे हो गए, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा विलय हो गया, सारी डिटेल मैंने आपको बताई है। नोबेल पुरस्कार से एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। एग्जिट लोग बता नहीं पाए हैं। यदि आपका एग्जाम हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो एथिलीन हार्मोन जिम्मेदार है। वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी, तो अनुच्छेद 280 के तहत में वित्त आयोग की स्थापना करी गई थी। कार्बन के अपर रूप पूछे गए थे, बच्चों वाले प्रश्न पूछे गए। तो कार्बन के अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट हैं। एक pH का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है ये pH का फुल फॉर्म होता है। अब pH वैल्यू पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, तो इसको बहुत ही अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन में कोषों की संख्या कितनी होती है,
तो 2 होती है कोषों की संख्या। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था कि बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर मुख्य उत्पाद क्या होगा। तो बुझे हुए चूने की यदि अभिक्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो उसका मुख्य उत्पाद जो है ये ब्लीचिंग पाउडर होगा, यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होगा, ठीक है। ध्वनि किस में गमन नहीं कर सकती है, तो निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ओके, नेक्स्ट पूछा गया था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है। हाइट पूछी गई तो 182 मीटर। यदि मीटर में ना पूछा जाए, फीट में पूछा जाए तो आप कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, 597 फीट। अच्छा, यदि पूछा जाए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट आधार सहित कितनी है, तो 240 मीटर है। कितनी? 240। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, नर्मदा नदी के किनारे और नर्मदा जिले में, ठीक है। अच्छा, इसके मूर्तिकार पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो रामबी सूतार जो हैं ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार हैं। इसका लोकार्पण किया था पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, 31 अक्टूबर 2018 को इसका लोकार्पण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। हरियाणा में दर कितनी है, तो 26.7% है। कितनी? 26.7%। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अंग्रेजी भाषा के लिए पूछा गया है, तो अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, ध्यान रखना, वॉइस नहीं पूछा गया, ठीक है, ये नमिता गोखले के लिए दिया गया। और मैंने जब आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा भी था कि 4 में से कोई एक पूछा जाएगा। हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया, अंग्रेजी भाषा के लिए, संस्कृत भाषा के लिए, उर्दू भाषा के लिए। मैंने केवल 4 पढ़ाए थे। अंग्रेजी भाषा के लिए तो पूछ लिया, बाकी हिंदी भाषा के लिए आप याद रख लो, क्योंकि आपका एग्जाम नहीं हुआ है। दया प्रकाश सिन्हा को ये हम 21 वाले बता रहे हैं, ठीक है। और संस्कृत भाषा के लिए बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को, उर्दू भाषा के लिए चंद्रभान ख्याल को। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे जो उपराष्ट्रपति बन गए हैं? जगदीप धनखड़। मार्च 2022 के अनुसार ओडीआई क्रिकेट रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी टॉप पर है? मार्च 2022 के अनुसार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ओडीआई क्रिकेट रैंकिंग में जो पाकिस्तान के बाबर आजम हैं ये हैं टॉप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बसवराज मुंबई किस राज्य के सीएम हैं? ठीक है, तो ये कर्नाटक के सीएम हैं, सीएम और गवर्नर, ठीक है। हॉट टॉपिक है, इसको आप याद करके रखना। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 संध्या सुरंग को किस खेल के लिए दिया गया? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? संध्या सुरंग को। किस खेल के लिए? तो बॉक्सिंग खेल के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? 131वां। पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? नॉर्वे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट भी पूछा जा सकता है। और अनुच्छेद 51 किस भाग में है ये पूछा गया था, तो अनुच्छेद 51 जो है ये संविधान के भाग 4 के ए में है, ठीक है। महिलाओं के लिए पंचायत समिति में आरक्षण कितना है? तो 1/3 है, 1/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, राहुल गांधी किस लोकसभा सीट से चुनाव जीते? तो ये केरला के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे लोकसभा का, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो निकट दृष्टि दोष होता है यानी कि मायोपिया होता है, इसमें किस लेंस का उपयोग किया जाता है इसको दूर करने के लिए? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि जो हाइपरमेट्रोपिया होता है इसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं, इसको दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। जो मौसराम की पहाड़ियां हैं वो किससे संबंधित हैं? तो वो खांसी की पहाड़ियों से संबंधित हैं। लोहे में जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? तो 287 जो है ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। रेणुका झील पूछी गई थी, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है रेणुका झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जल्लीकट्टू खेल है ये किस राज्य से संबंधित है?
तो ये तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। और जो एनटीपीसी के एग्जाम हुए हैं, पता है वहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि जल्लीकट्टू का जो प्रसिद्ध खेल है, ठीक है, ये किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो ये पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है जल्लीकट्टू का खेल। इस खेल में क्या होता है, तो इस खेल में बैलों से इंसानों की लड़ाई करवाई जाती है, फोटो में आप देख पा रहे होंगे। हालांकि ये खेल जो है आए दिन चर्चाओं में रहता है, सरकार बैन लगाने की भी बात करती रहती है, ठीक है। इसलिए हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा गया कूनू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये जो है ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, दांडी मार्च कब शुरू किया गया, 12 मार्च 1930 को। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम पूछी गई थी, मतलब आप सोच पा रहे होंगे जून 2022 तक का करंट अफेयर्स तो अभी हमें मिल गया, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम जो है ये ओनली वन अर्थ थी, ठीक है। ये मनाया कब जाता है, तो 5 जून को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो हैं इनसे संबंधित कौन सा अनुच्छेद नहीं है, ठीक है। तो कई एक ऑप्शन था, अनुच्छेद 358 ये संबंधित नहीं है। कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से संबंधित हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360, ठीक है। 352 क्या कहता है, तो देश में युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण की स्थिति में जो राष्ट्रपति हैं ये राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं 352 में। 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं राष्ट्रपति, और 360 में यदि देश में आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो जाती है तो देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं राष्ट्रपति। 3 अनुच्छेद हैं, इन 3 में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि जानवरों के लिए जो कोविड-19 टीका है इसको विकसित करने वाला पहला देश या फिर टीके का नाम, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो जानवरों के लिए कोविड-19 का टीका विकसित करने वाला पहला देश तो रसिया है, ठीक है। और रसिया ने जो टीका जो वैक्सीन डेवलप करी थी उसका नाम क्या है, कार्निवेकाव जो है उस वैक्सीन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया, तो इसको राजस्थान में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया, तो दादा भाई नेहरू ने। दादा भाई नेहरू जी का उपनाम भारत का वयोवृद्ध पुरुष इनको कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, और इन्होंने ही भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के जो नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने केवी सुब्रमण्यम का स्थान लिया है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किसका स्थान लिया है, वर्तमान में तो ये हैं लेकिन किसका स्थान लिया है, के वी सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है, तो अंशु मलिक ने इस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। कौन सा, रजत पदक जीता है। अच्छा, ये जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 है ये 2 से 10 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुई और ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित करी गई थी, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट वन की हम बात करें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदला गया। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदला गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो नाम कब बदला गया, 2021 में। कोई कमेंट कर रहा था कि सर ये कहाँ कहाँ के क्वेश्चन आ रहे हैं, भैया ये वहीं के क्वेश्चन आ रहे हैं जहां से हमने पढ़ाया है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो आपने हमारी क्लास अटेम्प्ट नहीं करी है, ठीक है। बदलेगा ही नाम, कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। और मैंने बताया था कि इसमें आप 5 स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, ठीक है। अब ये पूछा गया था कि इसका नाम कब बदला गया, ठीक है, और 2021 में बदला गया, 6 अगस्त 2021 को बदला गया। नाम बदलकर क्या रखा गया, तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और परिवर्तित नाम के साथ में अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के साथ में 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 से की गई थी और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था, विश्वनाथ आनंद को 1992 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल इसी प्रकार से करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ना है तो हमारी ई बुक को आप ज़रूर बाय कर लें, क्योंकि ई बुक को आप बाय करेंगे
और डिटेल में आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो क्या होगा कि यदि एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि पूछेगा ही, और है क्या पूछने के लिए, वहीं से पूछेगा ना, कान पकड़ेगा कि कनपट्टी पकड़ेगा, कुछ भी पूछ लेगा, आप अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है, यदि आप हमारी ई बुक से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। पूछा गया था सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1930 में दिया गया। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। भारत के पहले लोकपाल कौन बनाए गए थे? 1000 बार मैंने आपको पढ़ाया है, कौन बनाए गए थे? पिनाकी चंद्र घोष। अच्छा, भारत के वर्तमान लोकपाल का जो कार्यवाहक अध्यक्ष है, ये किसको बनाया गया है? प्रदीप कुमार मोहंती को, ठीक है, रिसेंटली ही बनाया गया है। जो पिनाकी चंद्र घोष हैं ये रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है, और अब कौन बने हैं? प्रदीप कुमार मोहंती बने हैं। पेरियार नदी किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरला राज्य से संबंधित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सभी को पता रहना चाहिए कि योजना आयोग के अध्यक्ष तो होते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री। तो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो यही योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। पूछा गया था साइंस में कि V बराबर IR किससे संबंधित है? तो ये ओम के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथ्यों के वर्गीकरण के लिए अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो अष्टक नियम से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन रखा हुआ है। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। और जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कल आपको पूरा टॉपिक मिल जाएगा, ओके। तो अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने। कब दिया था? 1865 में। गैल्वेनाइजेशन की क्रिया में क्या होता है? तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है गैल्वेनाइजेशन की क्रिया में, ओके। एक पूछा गया था MIC गैस किससे संबंधित है? तो भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है, ठीक है, और भोपाल गैस त्रासदी हुई थी किस कंपनी में? तो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी, ठीक है, कंपनी का नाम याद रखना है, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला आपके एग्जाम में बन सकता है, तो C2H3NO जो है ये MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है। भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर की रात को और 3 दिसंबर की सुबह, ठीक है, तो 2-3 दिसंबर हमेशा याद रखना, 1984 को हुई थी, ठीक है, यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी में हुई थी, ठीक है, और इस कंपनी के कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनाइड ये जहरीली गैस का रिसाव हुआ, और इसमें सरकारी आंकड़ों की हम बात करें तो 15,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन सरकारी आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मारे बहुत गए थे लेकिन सरकारी आंकड़े हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भारत के पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं, ठीक है। यदि राज्य दिए गए होंगे तो पश्चिमी घाट के राज्यों में से हमें आंसर करना था, यदि यही ऑप्शन में था तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो क्षारीय होते हैं धातु के ऑक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक पूछा गया था, एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है, ठीक है, और एक तो एड्स का फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के है, ठीक है। विटामिन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कल 5 हॉट टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको वीडियो मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। यदि हीलियम का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो एटॉमिक नंबर 2 होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स का कि वैक्सीन मैत्री पहल को कब शुरू किया गया, ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और मेरी क्लास के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले छात्र कभी इसको गलत करके नहीं आएंगे। 20 जनवरी 2021 को वैक्सीन मैत्री पहल शुरू करी गई थी, ठीक है। ये पहल शुरू करी क्यों गई थी, ठीक है, तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है, ठीक है, तो उनको सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने ये पहल शुरू करी थी 20 जनवरी 2021 को। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है। हम जान लेते हैं नेपोलियन था कौन। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये फ्रांस का महान बादशाह था और इसने फ्रांस, इटली, यूरोप के अधिकतर हिस्सों को जीत लिया था।
जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम को गर्म करने पर। वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान पूछे गए थे। ठीक है, तो कौन है? रवि कुमार दहिया। टोक्यो ओलंपिक और शीतकालीन टोक्यो ओलंपिक दोनों पर वीडियो बहुत ही जल्दी बनाया जाएगा। हालांकि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, तो यदि आप कोई भी टॉपिक देखना चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम लिखें और लिख दें वाई फ्री एजुकेशन। ठीक है, तो वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। लिथियम का होता है। लिथियम से याद रखो 3-4 फैक्ट कि ये सबसे हल्की धातु है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसका फॉर्मूला Li, ऑटोमिक नंबर 3 होता है। सबसे भारी धातु भी पूछी जा सकती है, तो ऑस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु होती है। ठीक है, पॉलीथीन किससे बनता है? ये क्वेश्चन पूछा गया, तो एथीन और एथिलीन से बनता है। बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो दोस्तों बाल साहित्य पुरस्कार जो है ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में दिया जाता है। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? शीतकालीन ओलंपिक से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, मैं आपको बता दूं, लेकिन इसी टाइप का कोई क्वेश्चन था तो चाइना की बीजिंग में इसका आयोजन किया गया। यदि वर्जन पूछा गया होगा, संस्करण पूछा गया होगा तो 24वां संस्करण था। आयोजन पूछा गया होगा कि कब आयोजन किया गया, तो 4 से 20 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया चाइना की राजधानी बीजिंग में। इस प्रतियोगिता में पूछा गया होगा कि सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं, टॉप पर कौन सा देश रहा है, तो नॉर्वे देश रहा है टॉप पर। ठीक है, भारत की कंडीशन की बात करें तो भारत ने इस प्रतियोगिता में एक भी मेडल नहीं जीता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, करंट अफेयर्स में कई बार मैं इन टॉपिक को, इन क्वेश्चन को कवर करा चुका हूँ। एक पूछा गया था गोगुंडा का युद्ध, ठीक है, तो गोगुंडा का युद्ध राजस्थान में हुआ था और अब आपको पता चल जाएगा गोगुंडा का युद्ध को ही हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध अब आप लोग समझ गए होंगे किस किस के बीच में हुआ था, तो अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध हुआ था। 18 जून 1576 को ये युद्ध हुआ था। आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 पूछा गया था, तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को दिया गया। DRDO के चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इनको भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है ये भी आपको पता रहना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सांस अभियान से, ठीक है, तो सांस अभियान से एक क्वेश्चन पूछा गया था, हम जान लेते हैं। तो कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री केशा रेड्डी सुधाकर ने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया था, सांस अभियान, ठीक है। और पूछी गई थी पेरियार नदी किस राज्य में बहती है, तो पेरियार नदी जो है ये केरला में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, हाल ही में भारत आए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हाल ही में अप्रैल 2022 में भारत में आए थे, उनका नाम क्या है, तो बोरिस जॉनसन नाम है, ठीक है। और अभी जो है यहाँ की सरकार गिरी पड़ी है, जो भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं, ठीक है, ये जो हैं ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं इंग्लैंड की, ठीक है। 5 सितंबर को रिजल्ट आना है। हम बात करें अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2022 का विजेता पूछा गया था, तो ये राफेल नडाल हैं और ये कहाँ के हैं, ये स्पेन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिरजू महाराज से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, क्या क्वेश्चन था नहीं पता, लेकिन बिरजू महाराज से क्या क्वेश्चन पूछा गया होगा हम तो सभी को डिस्कस कर रहे हैं। इनका निधन कब हुआ, जनवरी 2022 को, ठीक है। ये कौन थे, तो प्रसिद्ध कथकली नर्तक थे। इनका पूरा नाम ब्रजमोहन नाथ मिश्रा था। इनका 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। जन्म हुआ था 1938 में प्रयागराज जिले के हंडिया तहसील में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने से ये ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है। किस घराने से, लखनऊ घराने से ये ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है। और इनको वर्ष 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1986 में
पद्म विभूषण पुरस्कार, 1987 में कालिदास सम्मान, सन 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार और इसके अलावा राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है। अच्छा, वर्ष 2016 में इन्हें फिल्म बाजीराव मस्तानी के गाने मोहे रंग दो लाल के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो बिरजू महाराज से आप देख रहे हैं कितने फैक्ट। यदि किसी नेक्स्ट शिफ्ट में कोई और क्वेश्चन बनता है बिरजू महाराज से तो अब आप गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है। इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के 5000 क्वेश्चन। ठीक है। और टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको पढ़ना है ना, तो करंट अफेयर्स की ई बुक को बाय कर लें। आप एक बार ई बुक बाय करेंगे आप खुद कहेंगे कि सर इतना खतरनाक और इतना अच्छा कंटेंट, इम्पोर्टेंट कंटेंट हमें अभी तक कहीं नहीं मिला है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, नेक्स्ट पूछा गया था विटामिन एच को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, विटामिन एच को विटामिन B7 के नाम से जाना जाता है और विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन है। ठीक है। तो यदि विटामिन B7 ऑप्शन में है तो ये भी सही है और बायोटीन ऑप्शन में है तो ये भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस नगर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, तो ये राजस्थान के अजमेर में स्थित है। ठीक है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो हैं ये प्रसिद्ध सूफी संत थे। नेक्स्ट वन की बात करें, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा था, 136। ठीक है। खुशहाल देशों की सूची में भारत का स्थान 136वां था। ठीक है। और हम बात करें टॉप पर कौन सा देश है, तो टॉप पर है फिनलैंड। एक क्वेश्चन पूछा गया था नीरज चोपड़ा से कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया है। कौन सा मेडल दिलाया है, तो इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है और इन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो करके और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। याद रखना, ये रिकॉर्ड याद रखना, 87.58 मीटर का थ्रो करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है। नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है और ये कितने साल के हैं, 23 साल के। ठीक है। और ये इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार की पोस्ट पर हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, तो ये जो हैं ये हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते हैं। अब कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो इन्हीं 5-8 फैक्टों में से पूछा जाएगा। ठीक है। और मैं आपको दोस्तों यहाँ पर 100 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया, साइंस, जीके और करंट अफेयर्स की, जो कि आपकी तीनों शिफ्टों में आए हुए थे। ठीक है। आने वाली जितनी भी शिफ्टें हैं आप हमें वीडियो पर कमेंट करके, व्हाट्सएप पर सेंड करके, टेलीग्राम पर सेंड करके बता सकते हैं, ताकि जिन बच्चों के एग्ज़ाम रह गए हैं उनकी हेल्प हो सके, इसी प्रकार का एनालिसिस उनके सामने आ सके। अच्छा, ये डिटेल में पढ़ाने का जो फॉर्मूला है आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। इसी प्रकार में साइंस को और करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। और वही क्वेश्चन पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी दोनों ई बुक को अभी के अभी बाय कर लें। जिन बच्चों ने बाय कर ली है ना, मैं उनके कमेंट अभी कम्युनिटी में डालूंगा कि उन्होंने कौन कौन से कमेंट करे हैं। ठीक है। मैं टेलीग्राम पर भी डालूंगा, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट हमारी ई बुक को बाय कर चुके हैं और वो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो किस टाइप से परफॉर्म करके आ रहे हैं, उनको कितने क्वेश्चन हमारी ई बुक से फंस रहे हैं। ठीक है। और वो किस टाइप से स्कोर करके आ रहे हैं, आपको ये जानना ज़रूरी है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप टॉपिक ज़रूर सजेस्ट करें, मैं भरपूर प्रयास करूंगा उन टॉपिक पर वीडियो बनाने का। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए और एग्ज़ाम में बेहतरीन प्रदर्शन करने का, अच्छा स्कोर करने का पूरा प्रयास करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।